30,85,000 किसानों का फार्मर आईडी बना है। शेष 40,54,000 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जाना है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सभी किसानों का फार्मर आईडी बने, दोनों विभाग के अंदर एक सेल बने जो इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। कुल 4,54,00,000 जमाबंदी कायम है। कृषि विभाग के पोर्टल पर अभी तक 88,40,000 किसानों का EKYC पूर्ण किया गया है, जिसमें 47,85,000 किसानों का फार्मर आईडी बना है। शेष 40,54,000 किसानों का फार्मर आईडी तैयार किया जाना है। हमारा संकल्प है कि राज्य के सभी किसानों का फार्मर आईडी बने, दोनों विभाग के अंदर एक सेल बने जो इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करे। उनकी बीच की जो समस्या है हम उसका समाधान करें। टोल फ्री नंबर दोनों विभाग का जारी किया गया है और मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि प्रथम चरण में हमने जो 47,85,000 से अधिक किसानों का सफल पंजीकरण कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसकी चर्चा आज पूरे देश में भी हो रही है। मात्र ये ठीक कहे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरुआत में, उसके बाद कुछ लोगों को गलतफहमी हुआ, राजस्व के कर्मचारी और अंचलाधिकारी हड़ताल पर चले गए। लेकिन सच्चाई है कि उसका समाधान सरकार सजगता के साथ करने का इस कार्यक्रम से या मेरे द्वारा जो जन कल्याण संवाद चलाया जा रहा था उसका उस हड़ताल से कोई लेना देना नहीं था। उनके प्रमोशन से संबंधित विषय था। हमने वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से अंचलाधिकारी का और कर्मचारियों के हित का जो उचित मांग है पूरी सहानुभूति रखा है और समाधान तो होना ही चाहिए। जो सही चीज है, नियम के तहत 55% से अधिक से लक्ष्य जो प्राप्त किए हैं, आज किसानों के दिल के अंदर एक विश्वास जगा है। आज जिसमें पीएम किसान के कुल 23,79,000 किसानों का भी फार्मर आईडी सम्मिलित है। पीएम किसान के लाभार्थी किसानों में से 28% किसानों का फार्मर आईडी बन चुका है। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस निष्ठा से कार्य किया उसी का नतीजा है कि भारत सरकार में हमें 269 करोड़ 88 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त हुई है। यह राशि प्रमाण है कि जब बिहार संकल्प लेता है तो उसे सिद्धि तक पहुंचाते हैं, हम साकार करते हैं। आज से शुरू हो रहा यह दूसरा चरण एक मिशन है। हमारा लक्ष्य है कि बिहार का एक भी किसान इस डिजिटल डेटाबेस से वंचित न रहे और इसमें सभी की सहयोग की जरूरत है। यह रजिस्ट्री केवल एक नंबर नहीं है बल्कि यह किसान का पहचान पत्र है। उससे खाद, बीज, ऋण, फसल सहायता का लाभ बिना किसी अड़चन के सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगा। बिचौलिए और भ्रष्ट मानसिकता के लोगों से मुक्ति मिलेगा। ये प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी सोच राज्य को समृद्ध करेगा, हमारा बिहार विकसित बनेगा। यह तकनीक किसानों की अपनी जमीन पर फसल उत्पादन का असली हकदार बनाएगी। मैं यहाँ उपस्थित अपने मुख्य सचिव सहित दोनों विभाग के सचिवों को धन्यवाद भी देता हूं कि जिसने राजस्व और कृषि को एक सूत्र में पिरोकर इस जटिल कार्य को सरलतम बना दिया है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मुख्यमंत्री जी के संकल्प के साथ हम बिहार को देश का अग्रणी ग्रेनरी अन्न भंडार बनाने की ओर अग्रसर हैं। आइए हम इस दूसरे चरण का एक जन आंदोलन बनाएं ताकि बिहार का हर किसान गर्व से कह सके कि यह डिजिटल युग का आधुनिक और सशक्त किसान है। जब हमारा भूमि विवाद निपटेगा, समृद्ध किसान बनेगा, विकसित बिहार बनेगा। इस लक्ष्य की ओर हम हर नौजवानों से जो डिजिटल योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, और हम तो कहेंगे मुख्य सचिव महोदय से कि इस अभियान के लिए जो डिजिटल योद्धा जो हर जगह
हमारे अंचल में ये खुला है ना वसुधा केंद्र, हर अंचल के अंदर वसुधा केंद्र लगभग खुल चुका और अंचल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लग चुका है। और कहीं अब किसी को इधर उधर घुमाने की उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। जय जी को सारी चीज में वो सम्मिलित भी है, उनको पता भी है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है उनकी शिकायत के लिए एक नंबर हम लोग जारी करेंगे दोनों विभाग से, ताकि उनका समाधान कर सके। और हमारे कर्मचारी पदाधिकारी ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके, बिहार सरकार ने भी इस तरह की सुविधा प्रदान कर रही है, समस्याओं के समाधान के लिए जीवन आसान बना रही है। तो हमारा शुभकामना है कि इस अभियान को गति दें और जहां भी दिक्कत होगा हमारे पदाधिकारी भी उस जिले के अंदर जहां गति धीमी रहेगी उसके कारण की समीक्षा भी करेंगे और पूरी तरह से गति प्रदान करेंगे। अगर जो हम जून तक ये अभियान को सफल कर लिए तो बिहार की बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पुनः एक बार आप सब किसान भाइयों को, जो धरती के भगवान कहलाते हैं, अन्नदाता हैं, अब उनकी जिंदगी में उनकी आय दुगनी हो, उनकी जिंदगी समृद्ध हो, हमारा बिहार विकसित हो। इस अभियान में सबको उत्साह के साथ लगना, एक नए वातावरण को बनाना, सकारात्मक